afternoon, students. Myself Kripa Shankar Gupta, your economics teacher. So here हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच गए हैं. ओके, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 आपको ऑलरेडी कवर किया गया है. आप उसको जाके प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख लीजिएगा. ओके, सो चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. थ्योरी मीन्स स्टडी. ओके, थ्योरी मीन्स here study. It means you have to study about the behavior of the consumer. Okay, you have to study how the consumer behaves. Okay, so in this chapter we are going to see that how the consumer behaves while consuming some goods and services. What are the things which you keep in mind? Okay, अब सपोज एक मैं अपने आप कंज्यूमर मान के चलूँ तो वाइल कंज्यूमिंग सम गुड्स एंड सर्विसेज, तो मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें रहेंगी कि गुड्स का प्राइस. ओके, क्या क्या रहेंगी? प्राइस ऑफ द गुड्स, मेरा बजट कितना है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच अ कंज्यूमर कीप्स इन हिज माइंड वाइल परचेजिंग और वाइल कंज्यूमिंग सम गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सो now we come forward that consumer budget. Our first topic is consumer budget. What is the consumer's budget? Suppose my income is 10,000 per month, so my budget is 10,000. Okay, तो वैसे ही सबके इनकम अलग अलग होते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बजट. ओके, कंज्यूमर बजट रिफर्स टू द इनकम विच अ पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब अगर मेरे पास 1,000 रुपया है, 10,000 में कमाता हूँ, मेरी इनकम है, बट मैं खर्चा केवल 100 रुपया करना चाहता हूँ, तो मेरा कंज्यूमर बजट क्या बन जाएगा? ये 100 रुपया. ओके, 10,000 से कोई मतलब नहीं है. तो कंज्यूमर बजट का ये मतलब होता है कि अ पर्सन हाउ मच अ पर्सन इज इंटरेस्टेड to spend on goods and services, that is called consumer budget. Okay, the consumption bundles that are available in the consumer depend on the price of two goods. देखो यहाँ पे हमने पहले ही बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त हमको सारे assumptions का ही ध्यान रखना है और किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखना है. So while keeping in mind the assumptions of the budget bundle, यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, 1 सेकेंड, आपका यहाँ पे मिलेगा बंडल. ओके, प्राइसेस ऑफ बंडल्स. जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एप्पल का बात कर लेता हूँ और एक वेजिटेबल्स में मैं ऑनियन ले लेता हूँ. ठीक है, मेरे पास एप्पल है हमारा 10 रुपीज़ पर पीस, ये ऑनियन है 1 रुपीज़ पर पीस. अब मेरा बजट है मान लो 10 रुपीज़. ओके, अब या तो मैं इसको क्या खरीदूँ, सॉरी मेरा बजट है 100 रुपीज़. या तो मैं इसको 0 खरीदूँ ऑनियन को, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एप्पल को मैं 10 खरीद लूँ, तो मेरा 100 रुपया खर्चा हो गया. या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 9 कर लूँ और इसको क्या कर लूँ 10, या फिर इसको मैं 8 कर लूँ, इसको क्या कर लूँ 20. सो दीज आर द बंडल्स. ओके, दीज आर द बजट बंडल्स. ओके, सो वाइल स्टडिंग दिस चैप्टर आपको ये बंडल्स का ध्यान रखना है. ओके, कि हमारा बंडल वर्क कैसे करता है. ओके, या लाइक कि जितना हमारा बजट है, मतलब जितना हमारा जितना भी कंज्यूमर का बजट है, क्या उससे वो कई सारे बजट बंडल बना सकते हैं, कई सारे हम पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं. डेट इज़ कॉल्ड बजट बंडल. ओके, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बजट सेट, जो मैंने आपको बना के दिखा दिया है. व्हाट इज़ बजट सेट? एक एक सेट को, अभी हमने एप्पल और ओनियन का बनाया था ना, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 20 था. तो एक एक सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? बजट सेट. और इन्हीं के बिहाफ पे हम लोग क्या बनाते हैं? एक अपना ग्राफ, कंज्यूमर ग्राफ. तो उसी को बोलते हैं कंज्यूमर ग्राफ. ओके, बजट ग्राफ. ओके, नॉट लुक. अब क्या हुआ, मान लो मैंने ऐसे एक ग्राफ बनाई, इसी सेट को ध्यान में रखते हुए ऐसे बन गया मेरा, मान लो टच हो गया. तो इसके अंदर जितने भी होंगे वो सारे हमारे अटेनेबल बजट सेट होंगे. अटेनेबल मीन्स जितना हम अटेन कर सकते हैं अपने गिवन इनकम के. 100 रुपया खर्चा करेंगे, या फिर इस बाउंड्री लाइन पे हो, या तो हमारा पॉइंट किसके अंदर बनता हो, इस बाउंड्री लाइन के अंदर हो, डेट इज बिलो बजट लाइन. इसी लाइन को हम लोग किस नाम से बुलाएंगे? बजट. गॉट इट? सो दिस इज द बजट लाइन. एक होता है अटेनेबल, दूसरा क्या होता है? अनअटेनेबल. अनअटेनेबल मीन्स
अनअटेनेबल मीन्स कि हम अटेंड नहीं कर सकते हैं, वो हमारे बजट के बाहर है। अटेनेबल मीन्स हमारे बजट के अंदर है या फिर हमारे बजट के बराबर है, ठीक है, इसको बोलते हैं अनअटेनेबल। अब बजट सेट आपको समझ में आ गया, जो मैंने अभी जस्ट बताया कि एप्पल, ऑनियन, इसका ऐसे ग्राफ बनाना है। अगर आप इसको 10 परचेज कर पा रहे हैं तो इसको 0, इसको 9, तो इसको 8, ऐसे ऐसे करके हमारा ये बजट सेट बन जाएगा। तो एक एक पेयर को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? बजट सेट। ओके, इसमें भी सेम एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आएंगे बहुत अच्छे से। लुक नाउ देखिए, यहाँ पे भी 20 रुपीज़ इसका बजट कंज्यूमर बजट है, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये जो इस लाइन पे मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारे इसके क्या हैं? बजट सेट। दीज आर द बजट सेट। ओके, नाउ लुक, अब जो तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है वो है हमारा बजट लाइन। ओके, हमारा क्या है? बजट लाइन। अब देखो, उन्हीं ग्राफ्स को, उन्हीं सेट्स को यूज करके जो लाइन हम बनाते हैं अपना, उसी को बोलते हैं बजट लाइन। ओके, जैसे मान लो 10 और 8, ऐसे हमारा देखो बजट लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इट इज़ ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारा लेफ्ट साइड है, हमारा राइट साइड है। तो जब भी कोई ऐसी लाइन लेफ्ट टू राइट वाई एक्सिस से टच होते हुए एक्स एक्सिस पे जाके आए, तो ये वाई एक्सिस हो गया, हमारा एक्स एक्सिस हो गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। अब बजट लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? बजट लाइन के बाहर जो आएगा वो हमारा अनअटेनेबल हो जाएगा, और बजट लाइन के अंदर होगा तो वो क्या हो जाएगा? अटेनेबल हो जाएगा। ओके, अब आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। इसका डेरिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, डेरिवेशन हमारा किसी काम का नहीं है। सो पूरे चैप्टर में जो भी हमको लोग को पढ़ना है वो इनके डेफिनेशंस याद करने हैं कि व्हाट इज़ बजट लाइन। अब हमको बजट सेट बनाने आना चाहिए खुद से, और हमको बजट लाइन भी बनाने आना चाहिए ग्राफ के साथ। ओके, so this is the lecture for today, so that we can understand the behavior of the consumers. Okay, अब इसी में लुक, अगर आपके पास, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग अ बुक ऑफ वीके ओरी आप बुक से पढ़ते होंगे, तो वीके ओरी में आपके ये जो कंज्यूमर चैप्टर है ना, कंज्यूमर के बारे में, वो चैप्टर नंबर दिया है 3 एंड चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है वो कहाँ तक का है? 4 तक का है। ओके, बट चैप्टर नंबर 3 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ NCERT से। ओके, टॉपिक आर द सेम, सो यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स। आप टॉपिक्स ढूंढिएगा अपने बुक में, वीके ओरी में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी इस बुक में NCERT के सारे पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। ओके, तो आपको इसमें मिल जाएगा वीके ओरी में। आप उन टॉपिक्स को ढूंढिएगा और इस लेक्चर को फिर देखिएगा, या फिर लेक्चर देखने के बाद आप उन टॉपिक्स पे जाइएगा, तो आपको चीज़ों को अच्छे समझ में आ जाएंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, सो थैंक यू क्लास, स्टडी वेल एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।